पहला क्वेश्चन क्या है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब देखिए एरर कैसे चेक करते हैं, एक डायरेक्ट पढ़ के नहीं खोजते हैं कि कहीं यहाँ एरर है कहीं यहाँ, ऐसे नहीं खोजते हैं। एक लाइन से एक ही बार में पढ़िए और एक ही बार में एरर फाइंड कीजिए। अगर एक बार में नहीं मिला तो आगे चलिए। जैसे सी इज, तुरंत देखिए इज किसके लिए आया, सी के लिए आया, ठीक है। वन ऑफ द यहाँ पे सही है क्या, हाँ तो सही है। वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, अब मदर आया है तो आप इसको पहले चेक करेंगे कि ये मदर होगा या मदर्स होगा। तो देखिए वन ऑफ द बेस्ट बोला है, वन ऑफ द बोला है। वन ऑफ द कब होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं उसमें से एक लोगों को निकाला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मदर्स प्लूरल जो है सही है, मतलब यहाँ तक कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। अब देखिए दैट का प्रयोग हुआ है, दैट का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए हुआ है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। तो दैट का प्रयोग जो है, दैट का प्रयोग इस पार्ट के लिए किया गया है, इस पार्ट में नाउन के लिए किया गया है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर आपको रूल याद होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो इसके आगे आने वाली वर्ब किसके हिसाब से होती है, अपने एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो दैट से पहले जस्ट नाउन होता है वो जो है इस वर्ब का एंटीसीडेंट होता है। तो देखिए नाउन किस में है, नाउन आपका क्या है, प्लूरल है, तो आपका वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट हैव। और इससे इस पार्ट में जो है इसका एरर है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लाइन में पढ़िए एक ही लाइन में कर दीजिए। अब रूल बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए एक ऐसा वर्ड, शब्द जो अपने से पहले यूज होने वाले नाउन के बारे में दूसरे पार्ट में बताएगा, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या यूज होता है, देखिए हुम यूज होता है, हु यूज हो, विच यूज होता है, व्हाट यूज होता है, दैट यूज होता है, साथ में हु भी यूज होता है WHO, और हुज भी यूज होता है WHOSE। तो ये टोटल 6 वर्ड हैं। अब कहेंगे ये सब तो सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन कब होते हैं, जब ऐसा शब्द जो अपने से पहले यूज होने वाले, जो अपने से पहले यूज होने वाले नाउन के बारे में दूसरे पार्ट में बताए तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको सबसे सही देखना हो तो देखिए अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो मतलब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड पता लगाने का सबसे सही तरीका होता है कि लास्ट में जो है आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए। तो इसका एरर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। नीदर द माउस नॉट द लायन वर कॉट। अब जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते हैं नीदर, तैसे ही आपके दिमाग में रूल स्ट्राइक करना चाहिए कि नीदर नॉर का एक रूल है या आइदर और का रूल है। तुरंत आगे देखिए नीदर के बाद कहीं सेंटेंस में नॉर है क्या, तो देखेंगे हाँ यहाँ पे नॉर तो है। तो तुरंत आपको वो रूल याद करना पड़ेगा। वो रूल क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट नीदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो देखिए वर्ब कहाँ पे है, अगर यहाँ पे आए तो आपको सीधे यहाँ पे वर्ब दिखता है वर, और इसका नज़दीक का सब्जेक्ट क्या है, लॉयन। नीदर द माउस नॉट द लॉयन, 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो माउस है दूसरा लॉयन है। तो वर के पास कौन सा सब्जेक्ट है, लॉयन। तो लॉयन क्या है आपका, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे वाज होगा। रूल किस किस के लिए यूज होता है, नाइदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और ये 4 वर्ड अगर आते हैं, यदि किसी भी 2 सब्जेक्ट से ये 4 वर्ड जुड़े रहते हैं तो वर्ब जो है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये रूल है। देखिए SSC MTS में ऐसे ही एकदम टू द रूल जो छोटे छोटे रूल हैं ना वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि MTS के अंदर ऐसे इसे टू द पॉइंट बात करता है, कुछ टिपिकल एरर नहीं देगा जो आप पकड़ ना पाएँ। ये जो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ SSC MTS एग्ज़ाम में पूछा गया है, कुछ जो है 2010 में पूछे गए हैं और कुछ 2011 में। तो ये 2010 और 2011 के पेपर से सेंटेंस लिया गया है। तो आप जो मेन फोकस रहिए डायरेक्ट रूल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू एंड नो एरर। तो देखिए जैसे ही आप
ये सेंटेंस पढ़ेंगे, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब तुम न्यू दिल्ली से वापस आओगे, आई विल मीट यू, तब मैं तुमसे मिलूँगा। तो इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस फ्यूचर में आ जाते हैं। तो जैसे दो सेंटेंस फ्यूचर में आपको कहीं भी दिखें, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या इसमें कोई दूसरा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, क्या कोई कंडीशन लगी हुई है इस सेंटेंस में। तो तुरंत आप, अगर कंडीशन लगी होगी तो तुरंत आप इस वर्ड का यूज पाएंगे, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब तुम नई दिल्ली से आओगे, कंडीशन है, देखिए जब तुम आओगे तभी मैं मिलूंगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलूंगा, जब तुम आओगे क्या है, कंडीशन है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और कंडीशनल सेंटेंस में जब दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जब दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हों तो उसमें से एक प्रेजेंट में होता है और दूसरा फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट में कौन सा होता है, प्रेजेंट में वो सेंटेंस होता है जिसके साथ कंडीशन जुड़ी होती है। किसके साथ, जिसके साथ कंडीशन जुड़ी होती है। देखिए कंडीशन किसके साथ जुड़ी है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली के साथ कंडीशन जुड़ी है। तो इसको प्रेजेंट में बदलेंगे तो हम विल जो है नहीं लगाएंगे, तो इसको हम काट देते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। अब ये सेंटेंस जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आप कंडीशनल सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं, किसका बदलना चाहिए ये नहीं समझ में आते हैं, तो इसके लिए दो रूल है। पहला रूल है कि जो घटना पहले घटेगी उसी का चेंज होगा। अगर आप ये भी चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं तो एक रूल और है, ये है रूल, ये वर्ड याद कर लीजिए। जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर में होंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा और वही कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर। और इन वर्ड के अलावा SSC MTS में अलग से कोई वर्ड नहीं दिया जाएगा। तो आप ये वर्ड रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प एज अ हॉबी। अब देखिए व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट है, जब मैं यंग था, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प एज अ हॉबी। अब कहेंगे सर ये देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो क्या इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, नहीं, तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। दूसरी बात, व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प एज अ हॉबी, ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, आई वाज यंग। और यहाँ पे यूज्ड जो यूज हुआ है ये भी पास्ट में यूज हुआ है, तो दोनों में कुछ एरर है, तो यहाँ से भी आंसर आएगा नहीं। अब देखिए आपने क्या चेक कर लिया, टेंस चेक कर लिया, कंडीशन चेक कर लिया, और तो कुछ एरर दिख रहा है नहीं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि नो एरर कैसे किया जाए, लेकिन आप बेझिझक इस पर नो एरर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता चले कि इंग्लिश जो है, मुझे लग रहा है मैं दूसरी या तीसरी बार इंग्लिश की क्लास लिया हूँगा, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि मैं इंग्लिश अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड।